पहले नंबर पे हाउसेस की बात आती है। आप देखें कि इसका जो निज़ाम है, निज़ाम कुदरत देखें आप कि सबसे पहले खुदा ताला ने अपना आप वाज़े फरमाया। ज़मीन, आसमान, चरिंद परिंद, हवा, पानी, इनके ज़रिए आप देखें नॉर्मली पानी है तो हर मुल्क में, अगरचे वो गंदा है, अगरचे वो साफ है, कैसी भी हालत में है, लेकिन पानी एक वाज़े निशानी है कि ये वाहिद वो ज़ात जिसने हमें पानी से नवाजा। यानी कि पानी से हमारे जिस्म के अंदर 75%, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली लेकर चलूँ तो इसको हम दूसरे एंगल से देखते हैं कि कितने परसेंट वाटर है। लेकिन अगर नॉर्मली हम दुनियावी माहौल को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं तो 75% जो है हमारे जिस्म के अंदर पानी है। तो ये एक बात वाज़ेह हो गई कि हमारा जिस्म जो है किन पॉइंट के जरिए जो है अपना लाइफ को स्पेंड हम कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या एनर्जी रखी गई है, क्या ताकत है, कितनी सलाहियत है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पर मिट्टी है। आप देखें हमारा जिस्म मिट्टी का है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और पूरा का पूरा मिट्टी का है, ये दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पर हवा जो हम लेते हैं, आती है, जिस्म के अंदर दाखिल होती है, जिसके जरिए हम जी रहे हैं, ये तीसरा पॉइंट। और चौथे नंबर पर आग, जो कि हमारे मुंह से कभी बोलते बोलते निकलती है, कई लोगों को जला देती है, और कई लोगों के मुंह से निकलती है तो हम जल जाते हैं। तो ये चौथा पॉइंट है। अब इन्हीं की बिना पे आपके चल रही है एस्ट्रोलॉजी भी, कोई भी काम है इन्हीं के जरिए हो रहा है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वहां पर आपको आग, हवा, मट्टी और पानी, इन चार चीजों की बहुत ही शिद्दत और अहम जरूरत होती है, तभी आप लाइफ को अच्छे तरीके से स्पेंड कर पा रहे हैं और आगे करेंगे। तो इसमें पहले नंबर पर आपके फर्स्ट हाउस आ जाता है, 12 हाउस है। हाउस हम कहते हैं नॉर्मली, आप अंग्रेजी में हाउस और उसको उर्दू में क्या बोलेंगे, घर। एक घर जो है उसके अंदर आपको नॉर्मली क्या देखने को मिलता है। अब हाउस की हमने बात की तो हम ज्यादातर यही कहते हैं ये मेरा घर है, लेकिन हकीकत में आप देखें तो पूरी जमीन एक हाउस है जो कि वाहिद है, और वो खुदा ताला की जात की है, यानी कि उसी की बनाई हुई है। और वहां पर हमने डेरे जमाए, हमारे पूर्वजों ने जो है इस पे अपना राज किया, और हमें कहा जी ये आपका है, ये आपका है, इस तरीके से इसे बांटा गया। तो ये एक हाउस का सिस्टम है कि 12 हाउस है। हाउस के अंदर आप देखेंगे किचन है, ड्राइंग रूम है, वॉशरूम है, जिसे आप टॉयलेट बोलते हैं, फिर आपके सीढ़ियां हैं जिसे आप स्टेयर्स बोलते हैं, इसके अलावा डोर लगे हुए हैं। यानी कि ये सारा सिस्टम आपके एक घर के अंदर जिस तरह मौजूद होता है, इसी तरह हम 12th हाउस लेते हैं, 12 घर लेते हैं। 12 घरों के अंदर, हर घर के अंदर हमने जिस तरह आपने मखसूस चीजें रखी हुई हैं, जैसे आपने एक मखसूस जगह पर टॉयलेट बनाया, आपने कहा यहाँ पर वॉशरूम है, यहाँ पर किचन है हमारा। इसी तरह हम कहते हैं, जो अहले इल्म लोग हैं उनका कहना है कि 12 घर हैं एस्ट्रोलॉजिकली, और पूरी दुनिया को इसके अंदर हमने समाया हुआ है कि फर्स्ट हाउस के अंदर पहले नंबर पर तो हम दुनिया में आते हैं, पहले नंबर पे हम दुनिया में आते हैं, हम मदर के पेट के अंदर हम होते हैं, तो उसके अंदर हमारी परवरिश हो रही होती है, हमारी हेल्थ का जो है ख्याल रखा जा रहा होता है। कि मदर को बोला जाता है, यानी कि हमारे फादर बोलते हैं कि ध्यान रखना कहीं बच्चे को चोट ना लगे। यानी कि इस तरह लोग भी फिर मशवरे देते हैं अपने अपने कि भाई बच्चे की हेल्थ के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये बीमार ना हो जाए, खाना कुछ इस तरीके से खाना कि इसकी लाइफ जब ये पैदा हो तब भी बीमार ना हो, और जो आप खाते हैं वो इसको लत ना लग जाए, यानी कि आदत ना पड़ जाए कि जो आप खाते हैं वही ये खाए। तो ये सारे पॉइंट
आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आते हैं। फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ, मेजर पॉइंट, आपकी पैदाइश हुई, पहला घर, यानी कि आप देखेंगे अगर हम न्यूमरोलॉजिकली भी देखें तो एक नंबर को हम स्टार्ट का नंबर लेते हैं। पहला नंबर बेस, 100 तक जाती है गिनती, 1000 तक जाती है, लाख तक जाती है, आगे और कई नंबर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बेस क्या है? एक है। बेस क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बेस क्या है? आपके घर का मालिक मकान है, यानी कि जो घर का मालिक है वो बेस है घर का। उसी के जरिए सारे मामलात घर के देखे जाते हैं। लोग बाहर से आते हैं, उससे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, भाई ये काम है वो काम है। आपके घर का मेन जो आप कह सकते हैं मेजर बंदा, मेजर पॉइंट जो है आपके घर का, एक खाना टुकर है जो कि आप नहीं खाएंगे तो दूसरे घर जाना पड़ेगा, किसी और के दर पर जाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो मेजर पॉइंट आपका फूड भी है। तो फर्स्ट हाउस में आपकी पहले नंबर पर हेल्थ आ जाती है, जिसका आपको पहले घर से ही मालूम पड़ता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी लाइफ कितनी है, आप कितना जिएंगे, ये हमें फर्स्ट हाउस बताता है। अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आप जल्दी चल बसेंगे दुनिया से, अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप बहुत सारे काम करेंगे आगे, यानी कि खाएंगे, परवरिश भी पाएंगे, फिर दूसरों को खुश भी करेंगे, यहाँ तक कि आपसे छोटा भी आ जाएगा, यानी कि आपसे छोटे की पैदाइश हो जाएगी, आप चलेंगे फिरेंगे, यानी कि सारा माहौल आपको लाइफ में जो देखने को मिलता है ये स्टेप बाय स्टेप होता है। फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ है, आपकी सोच है, आप किस तरीके का सोचते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, कितना बुरा सोचते हैं, ये आपका फर्स्ट हाउस है। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी जो है, आपकी नेचर जो है, अपीयरेंस जो है, आपकी शक्ल सूरत जो है, यहाँ तक के सोच विचार जो है वो फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। फिर इसके बाद सेकंड हाउस आता है। सेकंड हाउस आपके फूड को बताता है, आप खाते क्या हैं, आप बात कैसे करते हैं, आपके बात करने का अंदाज क्या है, कितना प्यारा है, आपने परवरिश कैसे पाई है। यानी कि आप की पहले परवरिश आती है, जब आप की पैदाइश होती है, उसके बाद आपको सुनने को मिलता है, जो घर वाले बोलते हैं वो आपके माइंड में चलता है, वही फिर आपके मुंह से निकलता है, तो वो आपकी परवरिश हो गया सेकंड हाउस। सेकंड हाउस अगर आपकी परवरिश अच्छी है तो आपके सेकंड हाउस में कौन से प्लैनेट होंगे? अच्छे वाले प्लैनेट, जिनको हम लेते हैं वीनस, मून और जुपिटर। ये अगर आपके सेकंड हाउस में है तो आपके मुंह से गंदगी नहीं निकलेगी, आप अच्छे वाला खाना खाएंगे, घर का खाना पसंद करेंगे। आपके सेकंड हाउस में मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, मून है, आप अच्छे वाला खाना खाएंगे, घर का खाना पसंद करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छी परवरिश पाएंगे, ये आपका सेकंड हाउस बता रहा है। और यही अगर आपके प्लैनेट जो 4 मैंने आपको बताए हैं, जुपिटर, मरकरी, वीनस और मून, फर्स्ट हाउस में है तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी सेहत जो नेचर है, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो भी निखरी हुई होगी, आप अच्छे से अच्छी नेचर रखते होंगे, सोच विचार अच्छी रखेंगे, जिससे दुनिया वाले आपके साथ घुल मिल जाएंगे। अगर आप बुरे तरीके से एक्ट करते हैं तो आपके फर्स्ट हाउस में सन, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, इनमें से कोई ना कोई प्लैनेट देखने को मिलेगा जो कि आपकी नेचर में बिगाड़ लेकर आएगा, और जो देखेंगे आपको उनको मालूम पड़ जाएगा कि आप नेगेटिव सोच रखते हैं। हाँ, अभी आवाज क्लियर है? शायद आपको नॉइस पीछे से आ रही थी। सर जी माजूद के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जो सलाम। आप बताए हैं, अच्छा सर, ये अभी ना वो आप बैड प्लैनेट्स बता रहे थे तो शोर काफी था, वो समझ नहीं आया, मैं लिख नहीं सका, तो काइंडली वो दोबारा बता दीजिएगा। ओके, सर सेकंड यही हाउस बात के है, हवाले से बुरे सितारे सर।
जी जी। नेगेटिव हम लेते हैं सन था। मार्स, सैटर्न, राहु, केतु और सन, इनको हम नेगेटिव लेते हैं। और बाकी आपको जो 4 प्लैनेट बताए हैं, मरकरी, जुपिटर, वीनस और मून, इनको हम पॉजिटिव प्लैनेट लेते हैं। अगर आपके फर्स्ट हाउस में नेगेटिव है तो आपकी सोच विचार में नेगेटिविटी ज्यादा होगी, आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा होगी अगर नेगेटिव प्लैनेट है तो। अगर पॉजिटिव प्लैनेट है, जिनको हम बेनिफिशियल प्लैनेट बोलते हैं, बेनिफिक प्लैनेट बोलते हैं, ये अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपकी हेल्थ के ठीक होने के साथ साथ आपकी सोच विचार भी ठीक होगी, जिसके कारण आपको लोग ज्यादा लाइक करेंगे। इसी तरह अगर आपके सेकंड हाउस में बेनिफिशियल प्लैनेट है तो आपकी खान पान का तरीका, परवरिश जो है वो अच्छे लोगों के साथ मिलने जुलने, अपने चचा, अपने जो करीबी दोस्त अहबाब हैं, यानी कि आपकी परवरिश हुई, उसके बाद आपके वालिदैन के जो अजीज़ो कार बिल्कुल करीब तरीन रहने वाले हैं, जॉइंट फैमिली जिसको हम नाम दे सकते हैं, वो आपका सेकंड हाउस है। ऐसे में अगर आपके बेनिफिक प्लैनेट सेकंड हाउस में है तो आपकी परवरिश अच्छे से होती है और आप खाने पीने के हवाले से यहाँ तक के बोल चाल आप सही तरीके से कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके थर्ड हाउस आ जाता है। खाने पीने के बाद आप क्या करते हैं, चलते हैं, भाई जो खाया वो हजम हो जाए, या फिर भाई मैं किन के साथ बात कर रहा हूँ, ज्वाइंट फैमिली के साथ कितनी गप्पे लगाऊंगा, 10 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटे। आप कहते हैं इतने से तो काम नहीं चलता, मैं बाहर की दुनिया भी देखूं, बाकी के लोग भी देखूं वो क्या कर रहे हैं, तो वो थर्ड हाउस आ जाता है, जो कि ट्रैवलिंग को दिखाता है। ट्रैवल, थर्ड हाउस में ट्रैवलिंग आती है। थर्ड हाउस में आपके ताल्लुकात आते हैं जो कि ट्रैवल करने की बिना पर बनते हैं। थर्ड हाउस में आपके पड़ोसी आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने ट्रैवल किया, घर से बाहर निकले, जॉइंट फैमिली से बाहर निकले, आप पहले नंबर पर पड़ोसियों से मिलेंगे, फिर कोई बाहर बंदा आया उससे मिलेंगे, फिर आप दूर कहीं निकलेंगे, यानी कि थर्ड हाउस आपका दिखा रहा है। ऐसे में कुछ लोगों को आजकल देखें आप तो बचपन में ही सिखाया जाता है कि भाई परवरिश के साथ साथ लिखने के हवाले से, बोलने के साथ साथ लिखने के हवाले से भी बताया जाता है कि भाई ऐसे लिखना है। जब ऐसे लिखना है की बात की जाती है तो वो भी थर्ड हाउस आता है। आप लिखते कैसा है ये आपका थर्ड हाउस बताता है। अगर आपके थर्ड हाउस में बेनिफिक प्लैनेट है तो आपके साथ लोग बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, बड़ी जल्दी घुल मिल जाना किसी के साथ, ये आपको थर्ड हाउस बताता है। आज एक पोस्ट लगाई गई थी, शायद आपने पढ़ी हो, कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए हैं, तो उसके हवाले से मैं थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा म्यूट रखिए, जब आपको टाइम दिया जाएगा सवाल का तो आप कर लीजिएगा, ऐसे में नॉइस आपकी आएगी तो बाकियों को थोड़ी दिक्कत आएगी। तो पोस्ट लगाई गई थी कि थर्ड हाउस में अगर आपके अच्छे प्लैनेट कौन से हैं, मैंने आपको बता दिया, वीनस, जुपिटर, मून, मरकरी, ये थर्ड हाउस में है आपके, तो आपके साथ लोग जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, जल्दी ताल्लुक बन जाएगा, जिसके कारण वो अफेयर की सूरत में भी हो सकता है, वो दोस्ताना भी हो सकता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप खुशी महसूस करते हैं। यानी कि घर वाले ने टाइम नहीं दिया, घर वाला टाइम नहीं दे रहा, तो आपका बाहर गुजारा चल जाता है। वहां पर हमें थर्ड हाउस बताता है कि ये फर्द अपने लाइफ पार्टनर की सुनने वाला है या फिर इसको और कहीं से इसका गुजारा हो जाता है, तो वो थर्ड हाउस बताता है। थर्ड हाउस में अगर आपके बेनिफिक प्लैनेट है तो लोगों की जो आपके साथ ताल्लुकात है वो जल्द अज जल्द बन जाएंगे, जिसके कारण
आपकी मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग का कारण थर्ड हाउस ही बनता है। और थर्ड हाउस अगर आपका एक्टिव हो तो फर्स्ट मैरिज डिस्टर्ब होने के बाद आपकी सेकंड मैरिज जो है थर्ड हाउस बताता है। जब आपके थर्ड हाउस की टाइमिंग चलती है तो आपकी सेकंड मैरिज हो जाती है। फिर आपकी बात आती है, अब मैंने आपको अच्छे प्लैनेट का तो बता दिया, लेकिन मैलेफिक प्लैनेट का भी आप नोट कर लेते। थर्ड हाउस में अगर है तो आपकी लक बहुत जल्द साथ नहीं देती। आखिर पर कहते हैं ना 99% पर किसी का काम होते होते रह गया, किसी का काम होते होते रह गया, 99% पर वो फर्द पहुंचा, वहां पर जाकर उसका काम रुक गया। यानी कि वो बिरून कंट्री चला गया, विजिट पे गया, कहता है वहां जाकर काम करूंगा, वहां जाते ही उसका मूड प्लान सब चेंज हो गया। उसके पीछे का कारण मैलेफिक प्लैनेट अगर आपके थर्ड हाउस में है तो वो सेवंथ एस्पेक्ट से आपके नाइन्थ हाउस को देखेंगे, यानी कि आपकी लक को देखेंगे, जिसके कारण आपकी लक साथ नहीं देगी, काम होते होते रह जाएगा। तो ये आपका थर्ड हाउस। फिर बात आती है आपके फोर्थ हाउस की। अब देखें, आपने ट्रैवल किया, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आपने लिखा, आपकी लिखाई, ये थर्ड हाउस हो गया। फोर्थ हाउस आपकी मदर को दिखाता है। आखिर आ जाकर अपनी मदर के पास ही आते हैं कि भाई जियारत कर लें, या फिर याद आ गई है, काम पर भी होते हैं, फिर आपका दिल करता है हेलो डोर मानता है, हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं याद आता है कि भाई काम पर भी है, या फिर आप बाहर दोस्तों के साथ गए हैं, दोस्तों के साथ गए हैं, XYZ आपके मामला चलते हैं, तो वहां भी आपको आ जाकर मदर ही याद आती है कि भाई घर चक्कर लगा आए, घर वालों का हाल अहवाल पूछ आए। दोस्तों के यहाँ आप 1 साल रहे, लेकिन आ जाकर आपको घर नहीं भूलता, क्योंकि आपका आपकी माँ की वो गोद है, आपकी मदर है, आपकी मदर की वो कोख है जहां से आपने जन्म लिया, तो वो आपको नहीं भूल सकती। वक्ती तौर पर भूल जाती है, 10 साल 6 साल एक टाइम पीरियड चलता है जिसके कारण कुछ लोगों को भूल जाती है, लेकिन फिर टाइम पीरियड चलता है जिसके कारण दोबारा वो अपनी मदर की ओर आ जाते हैं, यानी कि मदर को समझ लेते हैं कि भाई ये अरसा मेरा नेगेटिव था, कुछ मैं मदर से दूर हो गया, वो कारण, वो रीजन, वाइफ बनी, वो बच्चे बने, या फिर करियर वाइज आपका प्रोफेशन बना, कोई एक कारण बन जाता है, बहाना बन जाता है कि आप अपनी मदर से दूर हो जाते हैं, लेकिन आखिर वो आपको नहीं भूलता। फोर्थ हाउस से हम, आपने ट्रैवल किया, थर्ड हाउस, ट्रैवल करने के बाद आपके जहन में आता है कि भाई घर बना लूं, इनका कितना खूबसूरत घर है, मैं भी अपना घर बना लूं। अब ये मेरे पॉइंट आप नोट कीजिएगा, साथ साथ लिखिएगा कि ये पॉइंट सिर्फ मैं समझाने के लिए इस तरीके से बोल रहा हूँ, इसके पीछे की कहानी कि ये फोर्थ हाउस से रिलेटेड है। तो इस वजह से नोट कर रहे हैं साथ साथ कि फोर्थ हाउस, आपने थर्ड हाउस ट्रैवल किया, आपको किसी का घर आपको देखने को मिला कि बड़ा खूबसूरत है, आपका दिल करता है मैं घर बनाऊं, आपने प्रॉपर्टी किसी की देखी कि भाई इसके बाद बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, इसके पास बड़ी 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 प्रॉपर्टियां हैं, तो आपका भी दिल करता है कि मैं क्यों ना प्रॉपर्टी खरीदूं। तो खरीदने के हवाले से प्रॉपर्टी फोर्थ हाउस हम लेते हैं। फिर आपकी मदर से आप क्या लेकर आए हैं, यानी कि माँ की गोद से आप क्या लेकर आए हैं, वो हमें फोर्थ हाउस बताता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी ने अपने बच्चे की पैदाइश से पहले, यानी कि तकरीबन बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, कि गुनगुनाना शुरू किया, तो वो सिंगर बना हुआ आया। किसी ने खाना खाने के हवाले से मामलात लेकर चले, वो खाता हुआ आया। यानी कि कुछ इस तरह का आपको सुनने को मिला कि भाई ये बाय बर्थ इसके अंदर क्वालिटी है कि ये गाता है तो लोग सुनना पसंद करते हैं, ये खुश होता है तो लोग इसकी हंसी को लाइक करते हैं, ये बोलता है तो इसके बोलने को लोग लाइक करते हैं। उसके पीछे का कारण कि आप बाय बर्थ अपनी माँ की गोद से वो लेकर आए हैं,
तो आपकी बेसिक एजुकेशन जो है बिल्कुल वो फोर्थ हाउस के साथ रिलेट की जाती है कि आपने बिल्कुल बेस क्या है, आपका बेस क्या है। बिल्कुल जो आपने लिखा, आपने ताल्लुकात बनाए, आपने ट्रैवल किया, उसके बाद आपने क्या नोट किया, वो आपका फोर्थ हाउस है। फिर फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, मदर का हो गया, घर का सुकून जो है वो भी फोर्थ हाउस है। घर का सुख जो हम बोलते हैं वो भी फोर्थ हाउस है। अगर आपके फोर्थ हाउस में नेगेटिव प्लैनेट है, मेलाफिक प्लैनेट है, मार्स है, सैटर्न है, राहु है, केतु है, सन है, तो घर में झगड़ा रहेगा, घर में झगड़ा रहेगा आपके। जब उनकी टाइमिंग आएगी तब और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब वहां पर आप क्या कहेंगे कि भाई इस फर्द ने मुझ पे गुस्सा किया तो घर में आज झगड़ा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। बाय बर्थ आपको प्लैनेटरी पोजीशन बता रही है कि आपके फोर्थ हाउस में सन है, मार्स है, राहु है, केतु है। आपके फोर्थ हाउस में नेगेटिव प्लैनेट होने के कारण उनकी टाइमिंग आई, आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होना है, घर का सुकून बर्बाद होना है। आप किसी और को बहाना बना रहे हैं कि भाई इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आपके कहने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा झगड़ा या तो और बढ़ जाएगा या फिर बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये हमें फोर्थ हाउस बताता है। अगर आपके फोर्थ हाउस में बेनाफिक प्लैनेट है तो आपको झगड़ा नहीं देखने को मिलेगा। घर खूबसूरत होगा, बड़ा घर होगा, घर के अंदर जो रूम है वो भी अच्छे लेवल के होंगे, और यहाँ तक के घर में सुकून भी बना रहेगा, घर का सुकून भी बरकरार रहेगा। वो बहाना आप बने या कोई और बने, आपके घर का सुकून बरकरार होने के कारण आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। भाई हमारे घर में झगड़ा क्यों नहीं होता? उसके पीछे का रीजन कि भाई आपके फोर्थ हाउस में बेनाफिक प्लैनेट है, उनकी टाइमिंग चल रही है कि आप घर खरीदने की बात कर रहे हैं, आप घर में कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, घर में आप कुछ ना कुछ नया लेकर आना चाहते हैं कि घर मजीद खूबसूरत हो। आप घर का सुकून बरकरार रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस में मौजूद प्लैनेट की टाइमिंग है। तो ऐसे में फोर्थ हाउस ये अहमियत रखता है कि जब उसकी टाइमिंग चलती है तो आप अपनी मदर का पल्लू नहीं छोड़ते, कि आप काम पर भी जाते हैं तो आ जाकर काम पर भी मदर की ही याद आ रही होती है कि मेरी माँ ने कुछ खाया, घर में क्या नहीं है वो मैं लेकर जाऊं। ये भी आपका फोर्थ हाउस है। फिर आगे आपने माँ का पल्लू छोड़ा, थोड़ा बहुत आप जवान बड़े हुए, कुछ आपने घर शर बनाने की कोशिश की, बेसिक एजुकेशन हासिल कर ली, फिर आपको लव वगैरह के सीन चलते हैं तकरीबन 18-20 की एज के आसपास। तो वहां पर आपका फिफ्थ हाउस आ जाता है कि फिफ्थ हाउस लव का है। फिफ्थ हाउस आपके अफेयर को दिखाता है, फिफ्थ हाउस आपकी नॉलेज को दिखाता है, आप कितने तालीम याफ्ता हैं ये आपका फिफ्थ हाउस बताता है। कि ऐसे में आपके फिफ्थ हाउस में अगर बेनाफिक प्लैनेट है तो आपकी शादी बचने के बहुत ज्यादा अमकानात होते हैं। फर्स्ट मैरिज आपकी बचने के बहुत ज्यादा अमकानात होते हैं अगर आपका फिफ्थ हाउस ठीक है तो। क्यों? कि फिफ्थ हाउस लव का है। आपके और आपके लाइफ पार्टनर के दरमियान वो लव बरकरार रहने के कारण, उसमें अच्छे प्लैनेट होने के कारण आपका लव बरकरार रहेगा, जिसके कारण आपकी मैरिज चलती रहेगी, मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि खाली फिफ्थ अहम नहीं है। अगर फिफ्थ बिगड़ गया तो आपका लाइफ पार्टनर आपको चीट करेगा, और अगर फिफ्थ ना बिगड़ा तो फिर लाइफ पार्टनर चीट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं और भी डिस्टर्बिंग फिर आपको देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर आ रही है। उसके मुताबिक फिर आपको रेमेडी लेकर चलनी पड़ेगी ताकि आप उसको बेहतर तरीके से लेकर चल सकें। फिर इसके अलावा आपके
फिफ्थ हाउस में आपका नॉलेज हो गया, तालीम, लव अफेयर वगैरह हो गए, रोमांस आता है फिफ्थ हाउस में। आप कितनी क्रिएटिविटी रखते हैं, क्या क्रिएट करेंगे, ये आपका फिफ्थ हाउस बताता है। इसी तरह आपके फिफ्थ हाउस में अगर मेलाफिक प्लैनेट है तो आप कोई गंदे क्रिएट करेंगे, कोई न्यू इजाद करेंगे, लेकिन वो टेक्निकल मामला के हवाले से होगी, वो इंजीनियरिंग के हवाले से होगी, वो बेसिक हम कहें किसी आम मामलात की तरफ रुझान उसका तो वो नहीं देखने को मिलता। अगर आपका फिफ्थ हाउस बिगड़ा है तो लव में प्रॉब्लम और लाइफ पार्टनर का चीट कर जाना, ये हमें देखने को मिलता है। फिर बात आती है आपके छठे घर की, यानी कि आप स्कूल वगैरह गए, स्कूल जाने के बाद आपने लव वगैरह के चक्रों में पड़े, दोस्ताना माहौल बनाया, लड़कियां देखने को मिली, लड़कियों को लड़के देखने को मिले, वो दोस्ताना माहौल, एक दूसरों की निगाहों में लव वाला वो एक आता है जहन में कि भाई ये आपस में रिलेशन बनाए हुए हैं। फिर फिफ्थ हाउस, इससे बाहर आप निकले तो आप कोई नौकरी वगैरह की तरफ जाते हैं, आपने इल्म हासिल किया फिफ्थ हाउस, फिर आप अपनी नौकरी की तलाश में निकलते हैं, वो छठा घर आ जाता है, या फिर आपको लव में प्रॉब्लम आती है कि आप किसी के साथ चक्कर तो चलाते हैं लेकिन वो चक्कर आपको कई दफा कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देता है, तो छठा घर कोर्ट कचहरी का भी है। या फिर आप घर स्कूल गए, स्कूल से भाग गए किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ, तो वहां पर भी कोर्ट कचहरी एक्टिव होता है। भाई छठा घर आपकी फर्स्ट चाइल्ड, पहला बच्चा हुआ तो पहली नौकरी छूट गई, कोर्ट कचहरी का सीन जो चल रहा था वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण है एक, वो फिर कभी आपको बताऊंगा। तो इसमें सिक्स्थ हाउस जो है आपके नौकरी, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, आपका गुस्सा, आपका किसी से जलना, यहाँ तक कि आपके दुश्मन, ये सभी छठे घर में आते हैं। आपका नौकरी करना, आप नौकरी करेंगे या फिर आप बिजनेस करेंगे, ये हमें छठा घर भी देखना पड़ता है कि आप क्या लेकर चलेंगे। फिर इसके बाद आता है सेवंथ हाउस। आपने लव भी किया, फिर नौकरी भी की, आप कहते हैं मैं कुछ करने के काबिल हो गया हूं, अब मैं शादी कर लेता हूं, तो सेवंथ हाउस मैरिज का है। सेवंथ हाउस आपके लाइफ पार्टनर की पर्सनैलिटी को दिखाता है। सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस बिजनेस का है, आपके पार्टनरशिप का है। आप पार्टनरशिप किसके साथ कैसी करेंगे, ये हमें सेवंथ हाउस बताता है। अगर आपके सेवंथ हाउस में अच्छे प्लैनेट मौजूद हैं तो शादी बचने के इम्कान काफी होते हैं, और अर्ली एज में शादी हो जाना ये भी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि सेवंथ हाउस में अगर आपके मेलाफिक प्लैनेट है तो शादी का जल्दी ही इख्तिताम की ओर जाना, फर्स्ट मैरिज का खराब हो जाना, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब जाना, आपस में झगड़े होना, ये देखने को मिलता है अगर आपका सेवंथ हाउस डिस्टर्ब हो जाता है तो। फिर इसके बाद आपकी शादी होने के बाद आप ससुराल वालों के साथ मुलाकात करते हैं, हेलो हाय बनाते हैं, और ज्यादा आपका वहाँ आना जाना होता है। अगर जो वो लाइफ पार्टनर को लेकर आने की कोशिश होती है तो वो हमें एट्थ हाउस बताता है। एट्थ हाउस पायलट का भी है, आपके जितने नेगेटिव पॉइंट आते हैं वो एट्थ हाउस में आते हैं। यहाँ तक कि आप देखें, एट्थ हाउस को हम मसाइल का लेते हैं, आप टॉयलेट में ज्यादा टाइम गुजारना पसंद नहीं करते, इसी तरह एट्थ हाउस टॉयलेट के अलावा मसाइल का है, तो आप मसाइल में भी ज्यादा देर रहना पसंद नहीं करते। आप कहते हैं भाई एक मसला बना है ये अभी हल हो, ये जल्दी जल्दी जान छूटे इससे, तो वो आ जाता है आपका एट्थ हाउस मसाइल का। रिसर्च का भी है, आप बैठते हैं नींद आ जाती है, आप पढ़ने बैठते हैं रिसर्च करते हैं नींद आ जाती है, उसके पीछे का कारण कि एट्थ हाउस है भैया, आप वहां इतनी देर नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसके बाद आपके एट्थ हाउस ससुराल वालों से आप थोड़ा दूर होते हैं, फिर आप अब्बा हुजूर से मिलते हैं कि नाइन्थ हाउस को फादर का लिए लेते हैं हम, नाइन्थ हाउस को हम
लॉन्ग ट्रैवल का लेते हैं, यानी कि आप क्या कहते हैं, हनीमून, हनीमून के लिए निकलते हैं। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस आपके जितने भी ये मुबारक मामलात आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हस्तियों से रिलेटेड दरबार, मसाजिद वगैरह, मंदिर, एक्स वाई जी, जो मीठी मीठी प्यारी प्यारी जिनके सदके हमें दुनिया में उतारा गया, यानी कि हमें दुनिया में भेजा गया, तो वो हमें नाइन्थ हाउस बताता है कि हम नाइन्थ हाउस, मस्जिद, मंदिर, एक्स वाई जी, रूहानियत, यहाँ तक कि आप थोड़ा क्या कहते हैं, मौलवीज़म को लेकर चलते हैं, हाफिज कुरान है, इमाम है, उलमा में आपका एक नाम है, वहाँ पर हमें नाइन्थ हाउस कहीं ना कहीं एक्टिव देखने को मिलता है। और बेनेफिक प्लैनेट का नाइन्थ हाउस में होना हमें बताता है कि आप कहीं ना कहीं हाफिज कुरान है, या फिर आपने स्टडी हायर एजुकेशन जो है वो हासिल की है, या फिर लॉन्ग लॉन्ग ट्रैवल करने के आप शौकीन हैं। और एक और अहम बात, जो कि आपके अफेयर होते हैं और आपका नाइन्थ हाउस जो है वो अगर लिंक बना ले थर्ड हाउस के साथ, तो वो अफेयर छुपे नहीं रहते, वाजे हो जाते हैं। तो वहां पर नाइन्थ हाउस को देखना पड़ता है। फिर नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन, लॉन्ग ट्रैवल, और इसके अलावा आपके फादर जो है उनका क्या एक नेचर है, कैसी सोच है, क्या पर्सनैलिटी वो रखते हैं, हेल्थ कैसी है उनकी, ये सभी हमें नाइन्थ हाउस बताता है। फिर टेंथ हाउस आ जाता है, भाई फादर, लॉन्ग ट्रैवल, ये सब कुछ करने के बाद, हनीमून से वापस आने के बाद आप कहते हैं कि भाई अब क्या लाइफ पार्टनर के ही पीछे लग पड़ा हूँ, लाइफ पार्टनर को ही लाइक करने लगा हूँ, काम कुछ करूंगा फिर ही उसे टाइम देना पड़ेगा, जब टाइम दूंगा तभी लाइफ आगे सही से चलेगी। तो फिर आप नाइन्थ हाउस से निकलकर टेंथ हाउस में चले जाते हैं कि भाई मैं अपने काम पर तवज्जो दूं, मैं अपने काम को देखूं, करियर मेरा कैसा है, करियर की तरफ आपका रुझान हो जाता है। टेंथ हाउस आपके करियर का है। आपने हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद सोचा कि मैं लाइफ में आगे कुछ करूं करियर की तरफ, तो आपका अक्कड़, अना, अरूज, मर्तबा, इज्जत टेंथ हाउस है। आपके टेंथ हाउस में अगर मेलाफिक प्लैनेट है, तो आप करियर वाइज वो काम लेकर चलेंगे कि आप गुनाहों की ओर ज्यादा बढ़ेंगे और नेकियों की ओर कम बढ़ेंगे। अगर टेंथ हाउस में मेलाफिक प्लैनेट है तो आप गलत तरीके से करियर वाइज आगे बढ़ेंगे। और अगर आपके टेंथ हाउस में अच्छे प्लैनेट हैं तो आप कोई ना कोई अच्छे काम लेकर चलेंगे, जिसके कारण आपकी करियर वाइज पोजीशन आगे चलती रहेगी। ये आपका टेंथ हाउस है। टेंथ हाउस में बैठे प्लैनेट आपको इज्जत दिलाते हैं। आपकी अना जो है ना, टेंथ हाउस है। अरूज मिलता है आपको। एक वक्त आता है कि आप हुक्मरानों में नाम आपका आ जाता है कि आप भी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, वजीर आजम हैं आप। तो ये टेंथ हाउस बताता है। अगर आपके टेंथ हाउस में सन है तो आगे जब आपको प्लैनेट के कुछ बताए जाएंगे सिग्निफिकेशन, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे वजीर आजम ये वो चार्ट देखे जाते हैं। तो ये जी टेंथ हाउस था। फिर इसके बाद आप जब करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं भाई बस इतना, इतना सा, बस थोड़ा सा नहीं, मैंने और करना है, मुझे फायदा हो। फिर आपकी उम्मीदें भी लगती हैं, आप कोई ना कोई उम्मीद भी लगा लेते हैं, भाई अब तो बच्चे की तरफ रुझान करना चाहिए, अब मेरे पास करियर वाइज पोजीशन ठीक है, अब बच्चे होने चाहिए, यानी बच्चों का खान पान ये वो। फिर आप कहते हैं एक शादी ने दूसरी की ओर भी ध्यान करना चाहिए।
तो वो आपका 11th हाउस आ जाता है कि आपकी उम्मीदें ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं। अगर आपके 11th हाउस में अच्छे प्लैनेट हैं तो आपकी ख्वाहिशें जल्द आज जल्द पूरी होने के इम्कानात होते हैं। और अगर आपके 11th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट है तो आपकी ख्वाहिशात पूरी होने में बहुत दिक्कत आती है और आप उनसे उम्मीदें लगाते हैं। जो मैलेफिक प्लैनेट अगर 11th हाउस में है तो आप उनसे उम्मीदें लगाते हैं जो कि आपको किसी ना किसी लफड़े में फंसा देते हैं। यानी कि 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो, ट्रांजिट वाइज कहा जाता है कि वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। कोई भी प्लैनेट अगर 11th हाउस में आता है ट्रांजिट में तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। लेकिन नॉर्मली आप देखें 11th हाउस में अगर आपके बेनिफिक प्लैनेट है तो आपने यूं उम्मीद लगाई तो चुटकियों में पूरी हो गई। यानी कि आपने किसी के साथ प्रपोज किया, आपने किसी को, या फिर आपने किसी से इजहार इश्क किया, या आपने कोई उम्मीद लगाई कोई भी, तो वो पूरी होने के काफी हद तक इम्कानात होते हैं। यानी कि चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 11th हाउस था। भाई आपने करियर 10th हाउस काम प्रोफेशन की ओर ध्यान किया। भाई काम थोड़ा है, अब तो बच्चा भी आ गया। भाई काम थोड़ा है, अब तो दूसरी शादी करनी है। भाई काम थोड़ा है, फायदे की ओर जाना चाहिए। 11th हाउस, 11th हाउस हो गया। भाई जब आप उम्मीदें ख्वाहिशें एक्स वाई जी मामला को लेकर चलते हैं फिर आप कहते हैं भाई इतना पेट में पचा के रखा है, इतना जेब में पचा के रखा है, ये कब्र में थोड़ी लेकर जाना है। फिर आप कहते हैं नहीं भाई इसे लगाना चाहिए। तो 12th हाउस लगाने का है, खर्च का है। आप खर्च करते हैं जी भर के, दिल खोल के, या फिर आप तंग दस्त हैं, या फिर आप कमजोर दिल रखते हैं। तो वो हमें 12th हाउस बताता है कि अगर आपके मेलाफिक प्लैनेट 12th हाउस में है तो आप खर्च गलत चीजों पर करेंगे। और अगर आपके 12th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट है आप दिल खोल के अच्छी चीजों पे खर्च करेंगे। अब यहाँ पर एक और पॉइंट निकल के आता है कि भाई अच्छी चीजों पर आप खर्च करते हैं तो जाहिर होकर करते हैं। आप किसी को सदका दे रहे हैं तो आप देखेंगे, हालांकि कितनी दफा उलमा ने भी फरमाया है, एक्स वाई जी लोगों ने भी कहा भाई सदका दो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अच्छे प्लैनेट अगर 12th हाउस में है तो आप सदका करेंगे। आप कोई भी अच्छी चीज जैसे कि किसी को खाना खिला देना या किसी को नौकरी दिलवा देना, अब ये भी खर्च है, अपनी तरफ से थोड़ा आप टाइम दे रहे हैं उससे। अगर आपके 12th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट है तो आप दिल खोल के करेंगे, और दिल खोल के वही किया जाता है जो अच्छा हो और वाजे नजर आए। यानी कि अच्छे मामलात की तरफ आपका रुझान है, अच्छे कामों की तरफ रुझान है। अच्छे काम मेरे जहन में थोड़े कम ही आ रहे हैं, ज्यादा आते तो फिर आपको समझ सही से आ जानी थी कि ऐसे में 12th हाउस में अगर मेलाफिक प्लैनेट हो तो आप दिल के कमजोर होते हैं, आप कंजूस होते हैं कि आप सही तरीके से खर्च नहीं करते। आप कहते हैं बस कुट्टी जाओ, बादू जेड़ा आया ना आया ਉਹਨੂੰ ਬਾਦੂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ 12th ਹਾਊਸ ਸੀ। 12th ਹਾਊਸ ਨੀਂਦ ਦਾ ਵੀ ਏ, ख्वाब ਦਾ ਵੀ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ख्वाब ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 12th ਹਾਊਸ ਦੱਸਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਤੇ ਆ ਜਿਸਮ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 12th ਹਾਊਸ ਦੱਸਦਾ ਵੇ। 12th ਹਾਊਸ ਬੇਰੋਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੇ। 12th ਹਾਊਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵੇ। ਛਟਾ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਆ। ਕੁਝ ਅਜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर से बात करो। जी जी, क्या हाल है? सर ठीक है, माशाल्लाह बड़ा मजा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शान साहब यकीन करें बड़ा मजा आ रहा चले जी है। बेहतर। और बीच बीच में दिल करता है कोई बीच में दिल करता है बंदा आपको कोई थोड़ी बहुत फीस देने की कोशिश कर ले। चले बेहतर, शुक्रिया।
अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने पॉजिटिव और नेगेटिव स्टार्स तो बता दिए, जी जी जैसे पॉजिटिव में वीनस, मून, जुपिटर, इसमें कोई ऐसे स्टार्स भी हैं जो कि एवरेज है, ना ज्यादा मुखालिफ है ना आपके हक में है? जी, बिल्कुल है। वो आगे हम क्लियर करेंगे। इसमें नॉर्मली हम लेते हैं कि हर राशि वाइज कुछ प्लैनेट बेनाफिक ही रहते हैं और कुछ मेलाफिक होने के बावजूद वो मेलाफिक ना होकर बेनाफिक हो जाते हैं, और कुछ बेनाफिक होने के बावजूद मेलाफिक की कैटेगरी में चले जाते हैं। ये हर राशि वाइज होता है, यानी कि हर बुर्ज के हिसाब से होता है। तो इसमें नॉर्मल जो एक पॉइंट लेकर चलते हैं हम, उसमें मार्स, सन, राहु, केतु को मेलाफिक कैटेगरी में लेते हैं, और बाकी जो प्लैनेट हैं उनको बेनाफिक। और सन को हम फादर के साथ रिलेट करते हैं, तो इसको ज्यादातर हम मेलाफिक में नहीं काउंट करते, क्योंकि फादर स्टिक होता है, आपको समझाने के लिए करते हैं जो भी करते हैं। तो वहां पर हम सन को क्रूर लेते हैं, दरमियानी कैफियत में लेकर चलते हैं। इसको ज्यादातर हम मेलाफिक काउंट नहीं करते, लेकिन ये भी अपना रोल दिखा देता है जहां पर इसने दिखाना हो। ठीक है जी। सही है, शुक्रिया शुक्रिया। फिलहाल मेरा यही सवाल था। जी ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, मुझे लगता है आपको समझ आ गई है, कुछ ज्यादा ही आ सर गई है, इस वजह से क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे। तो सर जी, यस सर, बोलिए। ये जो नौकरी है या कारोबार है, इसके लिए जो है वो अगर मतलब प्लान से इसके खिलाफ है, मतलब मेलाफिक में है, तो इसको बेनिफिक में लेने के लिए जो है वो क्या क्या तजवीज़ कर सकते हैं, मतलब रेमेडीज या जी, अभी लर्निंग में है ना आप, जब रेमेडीज पे आएंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह हम लाइफ को स्पेंड करें, कि हम नेगेटिव पॉइंट को समझकर अच्छे तरीके से उनसे भी फायदा उठा सके। एक होता है ना कि अल्लाह सही है। पाक ने आपको अक्ल सलीम से नवाजा है, मुझे अक्ल सलीम से नवाजा है, मुझे पता है कि आपको कैसे लेकर चलना है, मुझे पता है कि उस फर्द से कैसे फायदा उठाना है, क्योंकि जहन में आ जाता है। तो वहां पर हमें ये भी एक पॉइंट सुनने को, देखने को, समझने को मिला है कि कहाँ पर कौन सी बात करनी है। तो इसी तरह हर एक क्वेश्चन का एक वक्त होता है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वक्त आने से पहले पहले ही आपको रहनुमाई मिल जाएगी। मजीद आपके कुछ और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। थैंक यू सर वेरी मच। जी शान साहब, एक सवाल है कि ये मंसूबात जो आपने बताए हैं, यस सर। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये मंसूबात कैसे आए हैं? मेरा मतलब पहला लेक्चर है आपके साथ, इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि मंसूबात हमें कहाँ से मिलेंगे। देखें, इसमें आपके साथ जो ग्रुप के ऊपर प्रोफाइल पिक्चर लगी है ना, वो आप देख लीजिएगा, जी उसमें जी। भी आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई मुझे पिक मिली तो वो मैं फिर दोबारा शेयर कर दूंगा। और मजीद इसके पीछे का पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको स्टार्ट से लेकर चला हूँ, कि पहले बर्थ हुई, फिर परवरिश, फिर ट्रैवल, फिर घर के हवाले से, फिर स्टडी के हवाले से, फिर नौकरी, फिर बिजनेस की तरफ रुझान, शादी के हवाले से, फिर मसाइल से दो चार, शादी के बाद कौन मसाइल देखने को मिलते हैं, तो वो मसाइल ससुराल, 8th हाउस, फिर 9th हाउस, हायर एजुकेशन, हनीमून, लॉन्ग ट्रैवल, फिर करियर, भाई कुछ कर लूँ, फिर 11th हाउस, फायदा, उम्मीदें, ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं, कभी लाइफ पार्टनर के साथ झगड़े तो चल रहे हैं, क्यों ना औलाद, क्यों ना मजीद शादी के हवाले से लेकर चले, तो वो 11th हाउस, फिर 12th हाउस, भाई इतना कमाया है अब कुछ भी करना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल पॉइंट है। तो मजीद इंशाल्लाह उम्मीद, अगर कोई पिक मिली तो मैं वो शेयर कर दूंगा। जी जी ठीक है।
लेकिन ये जायचा बनेगा कैसे? मेरा सवाल ये है कि हमें तारीख जायचा, वगैरह इससे या जी बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के जरिए से बनाया जाता है हॉरोस्कोप। जी ठीक। सर एक छोटा सा और सवाल है मेरा, जी अगर टाइम हो। जी जी सर अभी आपने बताया तो 8वां घर है, वो जी जी नेगेटिविटी का, मसाइल का है, और उसमें ससुराली रिश्तेदारों का भी जिक्र है। जी जी। तो सर ये जो सास बहू के झगड़े हैं, ये एक कोई नई चीज या कोई इनके बुग़्ज़ के नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी सितारों की चालें हैं सारी। जो कुछ है आप बाय बर्थ लेकर आए हैं, मजीद आपके इल्म वाले जो हैं, अक्ल वाले जो हैं, उनको एक इल्म से नवाजा है खुदा ताला ने। कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं, कुछ समझदारी का मुजाहरा करते हैं, समझदारी लेकर चलते हैं कि रिश्ता खराब हो भी रहा हो तो भरपूर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि अहले इल्म पास ना मिले, खुद इल्म ना हो, तो वो जल्द ही खराबी मोल लेते हैं। जैसे कि आप देखें, अगर दो लोगों का रिश्ता टूट रहा है तो वो आलिम की ज़रूरत महसूस करते हैं कि मैं उनसे मशवरा करूं कि मुझे ये मसला देखने को मिल रहा है, इसका क्या हल है, या फिर तलाक के हवाले से मसाइल चलते हैं, तो वहाँ पर रहनुमाई जो है आपको आलिम से लेनी पड़ती है। तो इसी तरह सियारगान की पोजीशन को देखने वाले अहले इल्म जो है, उनसे फिर आप अगर मशवरा ले लें या फिर आपको खुद मालूम हो, तो आप अगर किसी का गुस्सा देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि इसका गुस्सा इसका नहीं है, इसके पीछे भी कोई चाल है। वो चाल सियारों की है जो कि काम करती है खुदा ताला के फजल से। उसके हिलाने के बगैर, उसके हुक्म के बगैर सियारे भी कुछ नहीं। कहने का मतलब सियारगान खुद भी अगर हम कहीं हरकत करते हैं तो ऐसी बात नहीं है। आसमान जैसे मैंने आपको बताया, जमीन बताई, ये सब उसी का फजल है कि उसने हमें सितारों को एक जीनत के तौर पर दिखाया कि हम इसको जीनत समझे, आसमान की खूबसूरती ले। अलबत्ता इसके पीछे का कारण, रीजन जो है, एक हम ले सकते हैं कि ये भी उसी की एक शम्सो कमर, उसका फरमान जो है कुरान पाक में, XYZ मामला जो है हमें कई एक रहनुमाई के तौर पर देखने को मिलते हैं कि हम किस को कैसे लेकर चले। जी बहुत ज़्यादा सर, थैंक यू, थैंक यू सर। जी, उम्मीद है कि सभी को क्लियर हो गया। तभी कोई क्वेश्चन नहीं आपका रही। 3 मिनट मजीद है क्योंकि आपसे 10:13 की बात की थी, 1 घंटे की, तो 1 घंटा होने में अभी 3 मिनट बाकी है। सोच लें, अगर कोई क्वेश्चन जहन में आता है तो आप वो कर सकते हैं। सर अगर कोई साथी क्वेश्चन नहीं करेगा तो फिर मैं क्वेश्चन करूँ? कोई बात नहीं, आप सोच लें। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कोई साथी आप करना चाहें तो सोचेंगे, आप नहीं सर, मैं सोचेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, टाइम आप ज़ाया नहीं करूँगा। सोचेंगे। आपके सोचने से अगर वो मुझे ना आता हुआ तो मेरा दिमाग काम करेगा थोड़ा सा। जब वो करेगा तो आइंदा कोई पूछेगा तो उस सवाल का जवाब मेरे जहन में ऑलरेडी होगा, क्योंकि वो पहले मुझे मजबूर कर चुका है सोचने पर, तो आइंदा वो नहीं करेगा। तो आपके सवाल करने पर भी कई पॉइंट ऐसे हैं जो कि न्यू इजाद, न्यू रिसर्च में आएंगे, न्यू पॉइंट। सर बस है, ऐसे ही है सर। सर मेरा 8वें घर के मुतल्लक है सास बहू, इसकी कोई रेमेडी, को टिप दे दे। देखिए सर, ये मसला है, इस टाइम आलमी मसला है दुनिया का। शादीशुदा हजरात समझ रहे हैं, इसमें देखिए कोई ना, रेमेडी। 8th हाउस आजकल जो आप देख रहे हैं। चले एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो लोग हर थैंक यू वक्त वेरी मच। मोबाइल में लगे रहते हैं, हर वक्त मोबाइल पास होता है, अगरचे वो क्लास के तौर पर है या कैसे भी है, उनका चेहरा आप देखिएगा, एक तो रौनक चली जाती है, दूसरे नंबर पर उनके चेहरे पर आपको ज्यादा दाने देखने को मिलेंगे। और मोबाइल को हम मरकरी लेते हैं,
और मरकरी को हम फेस भी कहते हैं। एक मरकरी के पास जब दूसरा मरकरी आ जाता है तो वो आप देखें कि आपके पास एक चीज ऑलरेडी मौजूद है, उसके बावजूद आप दूसरी चीज भी उसके अंदर मजीद घुसा रहे हैं, भाई और बड़े और बड़े। एक आपका जो पॉकेट मनी है वो ऑलरेडी आपके पास है, उसके बावजूद आप और ज्यादा उसके अंदर लेकर आ रहे हैं कि वो बढ़े और बढ़े, या फिर पेट आपका ऑलरेडी फुल है, मजीद आप उसके अंदर खाने की तरतीब को लेकर चलते कि मजीद वो भरे भरे भरे, तो वो आपका पेट खराब हो जाएगा। इसी तरह हम मरकरी को लेते हैं फेस। आप मोबाइल को जितना करीब रखेंगे कितनी कॉलें सुनेंगे, क्योंकि जितना उसको बढ़ाएंगे उतना आपका फेस खराब होगा, मरकरी खराब होगा, आपके बोलने का अंदाज बदल जाएगा। आप मोबाइल को आजमा कर देख ले अगर आपने नहीं देखा तो। मजीद आपने सास बहू से रिलेटेड पूछा, तो वो भी ये दानों से रिलेटेड जिनको होता है ना, ज्यादा बनते हैं, उनके लिए ये रेमेडी थी अगर कोई समझे तो। मजीद टॉयलेट में ज्यादा टाइम जो बिताते हैं ना, उनके चेहरे पर भी दाने बनते हैं, ये भी आप आजमा लीजिए। अच्छा, इसके अलावा हाँ, टॉयलेट एट था, उसका जिक्र ऑलरेडी बीच में आ गया है। तो सास यानी कि ससुराली मामला जो है वो हम एट्थ हाउस, क्योंकि सेवंथ हाउस लाइफ पार्टनर का है, तो लाइफ पार्टनर की फैमिली जो है वो एट्थ हाउस है। तो ऐसे में एट्थ हाउस और आपका कहना है सास बहू, बहू को हम लेते हैं सेवंथ हाउस, और सास यानी कि आपकी मदर फोर्थ हाउस। ऐसे में दोनों का कनेक्शन आप बाय बर्थ कुदरती तौर पर देखें तो मून और वीनस, यानी कि फोर्थ हाउस तो नेचुरली हम कालपुरुष चार्ट में मून का लेते हैं फोर्थ हाउस, और सेवंथ हाउस को वीनस का लेते हैं नेचुरली जोडिएक साइन में। कालपुरुष चार्ट में सेवंथ हाउस को वीनस का लेते हैं। वीनस और मून की युति आपके चार्ट में, वीनस और मून आमने सामने है, वीनस और मून ट्राइन में है, तो ये दिखाते हैं कि आपकी वाइफ की आपकी मदर के साथ नहीं लगेगी। अब ये बाय बर्थ है, हर एक चार्ट में ये तकरीबन आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि वीनस का मून एनिमी है लेकिन मून वीनस का एनिमी नहीं है, ऐसे में आप रेमेडी जो है लेकर चल सकते हैं वीनस से रिलेटेड, यानी कि आप पत्ती का डोनेशन कर सकते हैं, पत्ती को देना, चाय पिलाना दूसरों को, और पत्ती का जो है वो टॉयलेट जो है ना फ्लैश कर देना उसमें डाल के। इसके अलावा आप लेकर चल सकते हैं नॉर्मली, अगर इल्म की बात करें, अकल की बात करें, समझने वाली बात करें, तो चार्ट देखकर कंट्रोल करना चाहिए कि हमें लाइफ में दुनिया में भेजा गया है एक टाइम स्पेंड करने के लिए कि हम अच्छे से गुजारें ताकि दूसरे फायदा उठा सके, कल को हमारा हशर जो है वो बेहतर हो, करके हमें कुछ पॉइंट अच्छे देखने को मिले। तो वहां पर हम कहते हैं कि भाई रेमेडी से भी ज्यादा जो है ना, आप अपना चार्ट देखें कहाँ पर नेगेटिविटी है, उसको कंप्रोमाइज एहतियात लेकर चले, तो वो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय उसके कि पत्ती फेंक के जाओ फेंक के जाओ फेंक के जाओ, वो नहीं हम ज्यादा करवाते। ज्यादा कहते हैं भाई कंप्रोमाइज, एहतियात, सब्र और चार्ट देख कर चलो। तो अल्लाह के फजल से खुदा ताला भी सबको अक्ल सलीम से नवाजा हुआ है, तो जो उसका यूज करता है तो कहीं ना कहीं खुदा ताला और अक्ल से नवाजता है। और एक और पॉइंट मेरे जहन में आ गया कि कहते हैं कि हमें वो इल्म अता फरमा जो कि मेरे जहन में से अभी वो पूरा पॉइंट नहीं आ रहा, चले फिर सही इंशाल्लाह। इल्म के लिए दुआ भी मांगी जाती है। जी जी, नफे वाला इल्म, नफा, इल्म नफा नाफिया, जिससे मुझे नफा भी हो, कल को मैं नफा उठा सकूं, तो ये दुआ भी मांगी जाती है। तो उसको मद्देनजर रखें, तो अहले इल्म जो है वो मजीद दुआ मांगे तो उनके इल्म में खुदा ताला मजीद इजाफा फरमाता है कि वो उससे नफा उठा सके। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को। अल्लाह हाफिज, फी अमान।